नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक ऑडियो बुक में। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बात कॉमन है? वो बात जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है? नहीं, वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं है, वो है चुप रहने की कला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो अगले 5 मिनट में मैं आपको ऐसे तथ्य और कहानियां बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अप्लाई करते ही आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई अपनी राय देने के लिए बेताब रहता है। सोशल मीडिया पर हर किसी को हर चीज पर कमेंट करना है, हर बात पर अपनी ओपिनियन देनी है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम कमाते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वो चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वॉरेन बफेट को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक। क्या आप जानते हैं कि वो अपना ज्यादातर समय चुपचाप किताबें पढ़ने में बिताते हैं? वो दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं। वो हर मीटिंग में नहीं जाते, हर कॉन्फ्रेंस में स्पीच नहीं देते, सोशल मीडिया पर हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वो चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप सीखते हैं और चुपचाप अमीर बनते जाते हैं। अब सवाल यह है कि चुप रहने और अमीर बनने का क्या कनेक्शन है? तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको इसका असली राज बताता हूं। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। जब आप हर किसी को अपने प्लान बताते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि काम हो गया। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब आप अपने गोल्स के बारे में किसी को बताते हैं तो आपके दिमाग में वैसा ही डोपामिन रिलीज होता है जैसे काम पूरा करने पर होता है। इसका मतलब यह है कि आप बोलकर ही वो सेटिस्फैक्शन पा लेते हैं जो आपको काम करने पर मिलना चाहिए, और फिर आप लेजी हो जाते हैं, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को बता दें कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूं, मैं अगले साल तक इतना कमा लूंगा, मेरा ये प्लान है, वो प्लान है। दूसरा ऑप्शन, आप चुपचाप काम शुरू कर दें, बिना किसी को बताए, बिना किसी की राय सुने बस करते जाएं। अब बताइए, किस केस में सक्सेस की संभावना ज्यादा है? जवाब साफ है, दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि पहले केस में आप 3 बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। पहली, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, रिस्क है, फेल हो जाओगे। उनकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। दूसरी, आप पर सोशल प्रेशर आ जाएगा। हर कोई पूछेगा, भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, कितना कमाया, क्या हुआ? और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब जज करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। जो फोकस आपको काम पर लगाना चाहिए था वो दूसरों को समझाने में, उनके सवालों के जवाब देने में, उनकी राय सुनने में चला जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने किसी को नहीं बताया, बस शुरू कर दिया। आपकी सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर फोकस है, आपका काम। कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं बिना किसी की नजर में आए। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आप सामने आते हैं, तब लोग हैरान रह जाते हैं। तब वो कहते हैं, वाह कितना शांत इंसान है, लेकिन कितना कामयाब है। यह है साइलेंस की पावर दोस्तों। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक पहलू बताया है। चुप रहने के और भी बहुत फायदे हैं जो डायरेक्टली आपकी वेल्थ से जुड़े हुए हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी ही बदल जाएगी। तो बने रहिए
मेरे साथ, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जब आप चुप रहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे अच्छे नेगोशिएटर वो होते हैं जो मीटिंग्स में सबसे कम बोलते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं तो ये लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, उनकी कमजोरियां समझ रहे होते हैं, उनकी जरूरतों को पकड़ रहे होते हैं। और जब वो बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं। जो बोलना जरूरी है वो बोलते हैं। मैंने एक बार एक रियल एस्टेट टकून की इंटरव्यू पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सुनता हूं। जब मैं किसी प्रॉपर्टी की डील करने जाता हूं तो मैं पहले पूरा सुनता हूं कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या जरूरत है। फिर मैं अपनी ऑफर रखता हूं जो उसकी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज होती है। इससे मैं हमेशा बेस्ट डील ले आता हूं। अगर मैं पहले ही अपनी बात रख देता और बोलता रहता तो ये नहीं हो पाता। ये बात हर फील्ड में अप्लाई होती है, सेल्स में, मार्केटिंग में, नेगोशिएशन में, यहां तक कि इन्वेस्टमेंट में भी। जो लोग मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हर न्यूज पर पैनिक करते हैं, वो पैसे खो देते हैं। लेकिन जो चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंस रखते हैं, सही टाइम का इंतजार करते हैं, वो करोड़ों बना लेते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे बड़े फायदे की। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपना टाइम बचाते हैं। सोचिए, एक दिन में आप कितना टाइम फालतू की बातों में बर्बाद करते हैं। ऑफिस में गॉसिप, सोशल मीडिया पर डिबेट, फोन पर घंटों बतियाना। अगर आप इस सारे टाइम को जोड़े तो शायद 2 से 3 घंटे निकल आए। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप ये 3 घंटे अपने बिजनेस में, अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी हेल्थ में लगा दे तो क्या होगा। एक साल में ये 3 घंटे रोज मिलाकर 1000 घंटे से ज्यादा बनते हैं। 1000 घंटे में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, 100 किताबें पढ़ सकते हैं, एक फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दें। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 6 महीने के लिए एक रूल बनाया कि मैं किसी से फालतू की बात नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर कोई बहस नहीं करूंगा, किसी की गसिप में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। मैंने उन 6 महीनों में इतना काम किया जितना पहले के 2 सालों में नहीं किया था। मेरे बैंक बैलेंस में बदलाव आया, मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई और सबसे बड़ी बात, मेरा मेंटल पीस बढ़ गया। चौथा बड़ा फायदा है प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों, चुप रहना आपको प्रोटेक्ट करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आपके अपने लोग, आपके दोस्त, कभी कभी आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर फील करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और जब आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने आइडियाज सबको बताते रहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने दुश्मनों को वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक फेमस स्टोरी बताता हूं। स्टीव जॉब्स के बारे में सब जानते हैं। जब वो एप्पल में न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते थे तो वो इतना सीक्रेसी मेंटेन करते थे कि कंपनी के अंदर के लोग भी नहीं जानते थे कि क्या बन रहा है। हर डिपार्टमेंट अपने काम पर फोकस करता था, लेकिन पूरा पिक्चर सिर्फ स्टीव जॉब्स और टॉप मैनेजमेंट को पता होता था। और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती थी। इस सीक्रेसी की वजह से कोई कॉपी नहीं कर सकता था, कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बना सकता था और एप्पल हमेशा मार्केट में एक कदम आगे रहता था। आपको भी ये सीख अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करिए, अपनी स्ट्रेटजी को गार्ड करिए। जब काम पूरा हो जाए, जब आप कामयाब हो जाएं, तब दुनिया को बताइए। तब तक चुप रहिए और काम करते रहिए। 5वां और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से बहस करते हैं या किसी को कुछ समझाने में लगे रहते हैं तो आप थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। जब आप उसे फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी नहीं बचती। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ते, हर बात पर अपनी राय नहीं देते। वो अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं, जो उनके गोल्स के करीब ले जाते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसे साइलेंस ई गोल्डन कहा जाता है। प्राचीन समय से ही महान फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये बात कहते आए हैं कि चुप्पी में बहुत पावर है। बुद्ध ने कहा था कि साइलेंस ही सबसे लाउड क्राई है। लाओ त्सु ने कहा था कि जो जानता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो जानता नहीं। ये सभी महान लोग साइलेंस की पावर को समझते थे। मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। स्टडीज दिखाती है कि मेडिटेशन और साइलेंस से आपका ब्रेन बेहतर काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप शांत होते हैं, जैसे शावर में, वॉक पर या मेडिटेशन करते समय। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं कि आप अपनी लाइफ में इस साइलेंस की पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैं नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अपना टाइम लिमिट कर दें। रोज 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर ना बिताएं और सबसे जरूरी, हर पोस्ट पर कमेंट करना, हर बहस में पढ़ना बंद कर दें। सोचिए किसी ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट शेयर की, आपकी अलग ओपिनियन है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप कमेंट सेक्शन में घुसकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बहस करें, 2 घंटे बर्बाद करें और आखिर में कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन, आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं और उन 2 घंटों में कुछ प्रोडक्टिव करें। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेहतर है? दूसरा टिप है गसिप से दूर रहना। ऑफिस हो, कॉलेज हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह गसिप होती है। किसी के बारे में बातें, किसी की निंदा, किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट्री। ये सब फालतू की चीजें हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और आपको किसी काम की नहीं होती। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप पोलाइटली उस कन्वर्सेशन से बाहर निकल जाइए, अपना काम करिए, अपनी बुक पढ़िए, अपने गोल्स पर फोकस करिए। तीसरा टिप है अपने गोल्स को प्राइवेट रखना। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप अपने गोल्स शेयर करते हैं तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, इसलिए अपने बड़े गोल्स को अपने पास रखिए। हाँ, आप 1-2 क्लोज फ्रेंड्स या मेंटर को बता सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अचीव कर ले तब शेयर करिए। रिजल्ट्स बोलते हैं, प्लान्स नहीं। चौथा टिप है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो रियली सुनिए, अपने मोबाइल पर ना देखिए, अपने जवाब के बारे में ना सोचिए, बस सुनिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लोग अक्सर अपनी बातों में हिंट्स छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। 5वां टिप है डेली साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसा टाइम निकालिए जब आप बिल्कुल शांत रहें। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस शांत बैठिए या लेटिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है और आपकी फोकस पावर को बूस्ट करती है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज बताता हूं जो इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करती है। पहली केस स्टडी है मार्क जुकरबर्ग की। जब मार्क फेसबुक बना रहे थे तो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो क्या बना रहे हैं। उनके कॉलेज के दोस्तों को भी पूरा आइडिया नहीं था। वो चुपचाप अपने डरम रूम में कोड कर रहे थे,
बिल्ड कर रहे थे। और जब फेसबुक आज हुआ तो पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैरान रह गई। अगर मार्क ने शुरुआत में सबको बता दिया होता कि वो क्या बना रहे हैं, तो शायद कोई और उनसे पहले वो आइडिया इंप्लीमेंट कर देता, या फिर लोगों की नेगेटिव कमेंट्स उनकी मोटिवेशन खत्म कर देती। दूसरी केस स्टडी है जेफ बेजोस की। अमेज़न के शुरुआती दिनों में जेफ बेजोस बहुत ही लो प्रोफाइल थे। उन्होंने मीडिया को बहुत कम इंटरव्यू दिए, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत कम बोले। वो चुपचाप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। जब बाकी लोग उन पर हंस रहे थे, उनके बिजनेस मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब भी वो चुपचाप काम करते रहे। और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तीसरी केस स्टडी है एलोन मस्क की। अब आप कहेंगे कि एलोन मस्क तो बहुत बोलते हैं, ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, एलोन मस्क अपने असली प्लान्स और स्ट्रेटजी शेयर नहीं करते। वो मार्केटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका असली काम, उनकी असली इनोवेशन बैकग्राउंड में हो रही होती है। जब टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही होती है, तब एलोन चुपचाप काम कर रहे होते हैं। जब SpaceX के रॉकेट्स का इनोवेशन हो रहा होता है, तब भी वो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। वो सिर्फ वो शेयर करते हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, बाकी सब इंटरनल रहता है। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। जब आप चुप रहते हैं तो आप मिस्टीरियस बन जाते हैं, और मिस्टीरियस लोगों के प्रति लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। जब आप हर बात सबको बता देते हैं, तो आप में कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती। लोग आपको प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्टिव रहते हैं, जब आप अपनी बातें अपने पास रखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि चुप रहने से आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, हर चीज पर अपनी राय देते रहते हैं, उनकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। लोग सोचते हैं ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनकी बात में कुछ खास नहीं है। लेकिन एक शांत इंसान जब मुंह खोलता है, तो सब ध्यान देते हैं कि ये क्या कहने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये वो है जब आप जानबूझकर कुछ खास सिचुएशंस में चुप रहते हैं। उदाहरण के लिए सैलरी नेगोशिएशन में जब आपका बॉस आपको ऑफर देता है, तो तुरंत हाँ या ना कहिए, एक पॉज लीजिए, साइलेंस रखिए। साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल बना देती है, और अक्सर वो आपकी साइलेंस को फील करने के लिए बेहतर ऑफर दे देते हैं। मैंने खुद ये ट्रिक यूज की है और काम करती है। एक और एग्जाम्पल, जब कोई आप पर गुस्सा हो रहा हो, चिल्ला रहा हो, आपकी नेचुरल रिएक्शन होगी कि आप भी गुस्से में जवाब दें। लेकिन अगर आप शांत रहें, चुप रहें, सामने वाले को बोलने दे, तो क्या होता है, सामने वाला और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, और अक्सर वो खुद ही शांत हो जाता है। आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। जो लोग चुप रहते हैं, वो अपने फाइनेंसेस के बारे में भी बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, कहां इन्वेस्ट किया, और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पैसों के बारे में बात करते हैं, तो लोग आपको जज करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, या आपको गलत फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने थोड़ा पैसा कमाया और सबको बता दिया। फिर रिश्तेदार पैसे मांगने आने लगे, दोस्त लोन मांगने लगे, लोग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देने लगे, और धीरे धीरे वो सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन जो लोग चुपचाप अपना वेल्थ बिल्ड करते हैं, वो अपने पैसों को सेफ रख पाते हैं, सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं, और लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं। याद रखिए, अमीर लोग हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं। वो फ्लर्ट नहीं करते, वो शो ऑफ नहीं करते, वो चुपचाप अपनी वेल्थ बढ़ाते रहते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ा पैसा आते ही महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगी पार्टियां करना शुरू कर देते हैं।
वो सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी वेल्थ को प्राइवेट रखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट ना करें या इंट्रोवर्ट बन जाए। चुप रहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक रहना। जब जरूरी हो तब बोलिए, जो जरूरी हो वो बोलिए। फालतू की बातों से बचिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। एक और जबरदस्त बेनिफिट है चुप रहने का। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। आप बेहतर तरीके से लोगों को रीड कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स समझ पाते हैं, उनकी इंटेंशंस पकड़ पाते हैं। ये स्किल बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में हर जगह काम आती है। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि साइलेंस एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर हर किसी के पास हो सकती है। आपको कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बस एक डिसीजन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए। डिसाइड कर लीजिए आज की अब से मैं अपने वर्ड्स को वैल्यू दूंगा, अपने टाइम को वैल्यू दूंगा, अपनी एनर्जी को वैल्यू दूंगा। मैं हर बात पर नहीं बोलूंगा, हर जगह उपस्थित नहीं रहूंगा, हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं सिलेक्टिव रहूंगा, स्ट्रेटेजिक रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा। और जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगेंगे। और जब आप खुद को जानते हैं तो आप अनस्टेबल हो जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। छोटे कदम उठाइए। एक दिन में 1 घंटा कम बोलिए। एक हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। हर दिन 15 मिनट साइलेंस में बिताइए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पुस्तक ऑडियो बुक को, जहां हर किताब आपकी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ।